पतियों को मतलब हत्या की जा रही है, पत्नियां हत्या कर रही हैं। इतना क्या भरा, कितना गुस्सा भरा हुआ है। प्रेम नाम का शब्द का तो मतलब इंसान भूल ही गया है। बाबा लोग, हमारे संत लोग प्रेम को बढ़ावा दे रहे, प्रेम करो प्रेम। यहाँ प्रेम के नाम को कत्ल कर दिया जा रहा है। प्रेम की परिभाषा को पहली बात तो नहीं समझते, प्रेम को जानते ही नहीं। पहली बात, प्रेम को अगर असल में जान लिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ईश्वर को जान लिया। भाई मेरा कहते मतलब प्रेम क्या बार बार भी हो सकता है क्या? हमारे श्री कृष्ण जी को किसके प्रति प्रेम था? जब मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि पेरेंट्स का मतलब मेरे मम्मी पापा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही, और एक समय आएगा जब आप भी पेरेंट्स बनोगे। विकास भाई, भाई क्या चल रहा है? बढ़िया भाई, कैसे आना हुआ? बस भाई, आजकल खबरें सुन रहे हैं, मतलब इतना क्या पता भाई, पतियों को मतलब हत्या की जा रही है, पत्नियां हत्या कर रही हैं। इतना क्या भरा, कितना गुस्सा भरा हुआ है। प्रेम नाम का शब्द का तो मतलब इंसान भूल ही गया है। अपने पतियों मतलब लव मैरिज करने के बाद अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं, फिर से लव कर ले रही हैं। क्या है ये प्रेम है? भाई बाबा लोग, हमारे संत लोग प्रेम को बढ़ावा दे रहे, प्रेम करो प्रेम। यहाँ प्रेम के नाम को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये प्रेम है? भाई देखो, ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही निचले स्तर की सोच है। अब उसमें क्या कारण है उसको तो अभी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो सामाजिक चीज है और उसकी अभी कोई पड़ताल नहीं है। पहली बात तो भाई मतलब मीडिया में तो मतलब मीडिया हो या मतलब किसी से भी प्रकार से पता चल रहा है कि लड़के ने लड़की से लव मैरिज शादी किया था, ठीक है। उसके बाद लड़का नेवी में भी था, अच्छा पैसा भी कमाता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद भी पता नहीं कैसे बाबा टाइप का था, पागल टाइप का, उससे प्रेम कर लिया और प्रेम करने के बाद अपने हस्बैंड को मार दिया। देखिए, पहली बात तो कि प्रेम के नाम का बदनामी की जा रही है, और दूसरी बात, इससे होगा क्या कि समाज में प्रेम करने वालों के प्रति भी घृणा की नजर से देखा जाएगा। आप भी प्रेम करने से बचोगे, कोई भी हो, लोग बचेंगे जाहिर सी बात। और आप किसी को करते देखोगे या किसी के प्रति लगाव बढ़ाते हुए देखोगे तो शायद हो सकता है कि आप एक बार नाराजगी दिखाओ। हाँ तो जाहिर सी बात है, हमको लगेगा भाई नहीं प्रेम नहीं करना है, इच्छा खत्म हो जाएगी तुम्हारी भी। हाँ, लेकिन समझने वाली बात है, जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा दिखाते हो, नाराजगी दिखाते हो, उसी प्रकार प्यार एक प्राकृतिक भावना है। समझ रहे हो? ये वो चीज नहीं है कि हम आपको उठा करके कोई चीज दे दें और आपको पसंद आए ना पसंद आए। ये चीज अपने आप ही निकलती है अंदर से। आप किसी के प्रति जागृत करते हो और एक के प्रति समर्पित हो जाना, वो प्यार है, वो प्रेम है। ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, प्यार हमारे से संत निकलता है। हाँ, खुद से निकलता है। ये भावनात्मक है, भावना की चीज है। अगर हम चाहेंगे वो हमसे प्यार कर ले, जबरदस्ती नहीं करा पाएंगे जब तक कि ऊपर वाला नहीं चाहेगा। हाँ, ऊपर वाला ही चाहे आपके अंदर की भावना है। होता क्या कि हम लोग प्रेम की परिभाषा को पहली बात तो नहीं समझते, प्रेम को जानते ही नहीं। पहली बात, प्रेम को अगर असल में जान लिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर से तुलना की जाती है प्रेम की। ईश्वर का ही दूसरा नाम प्रेम है, लोग बोलते हैं। हमारे महाराज जी लोग, संत लोग किस चीज की बात करते हैं? प्रेम से। अगर आपको किसी के प्रति प्रेम हो गया है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, ये भी कहा जाता है। आपको आपके प्रति किसी को प्रेम हो गया तो भी आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रेम क्या है? प्रेम में पहली बात तो ये समझना चाहिए कि उसके भी प्रकार हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, जताते हो, तो ये शुरुआत है, ये पहला चरण है। फिर उससे आप लगाव रखते हो, लड़ते झगड़ते हो, उसके प्रति दया दिखाते हो, करुणा दिखाते हो, ये सब चीजें उसके अंदर में आती है। तो प्रेम नाम पे कई सारे तरह के प्रेम। हाँ, उसके ये सब चीजें अंदर की हैं। प्रेम का मतलब है कि आपने पूर्णता पा लिया, आपने ईश्वर को जान लिया, फिर आप सबको एक नजर से देखते हो। एक गाने बहुत सारे सुने होंगे, गानों को भी आप अगर महसूस करने लगे तो आप उसके काफी नजदीक जा सकते हो। एक गाना सुना होगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है ना? तो आप समझिए कि हमारे यहाँ पहले कहा जाता है कि हमें सब में ईश्वर देखना है, सब में भगवान देखना है। कण कण में भगवान है ना, तो इंसान कैसे बच सकता है? इंसान में भी भगवान होगा कि नहीं होगा? ईश्वर होगा कि नहीं होगा? तो इससे कैसे बच सकते हो? फिर इसका मतलब है कि गाना वो आपको पहले ही बता रहा है, बस हमें आपको समझने की देरी। और संत जन भक्ति गानों को बनाते नहीं क्या, इन गानों को भक्ति गानों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नजरों का खेल है कि आप किस तरीके से समझते हो।
अगर भावना बना लूं तो सच में मैं आपके अंदर ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। ये है प्रेम। क्यों महाराज जी लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने प्रेमी को चाहते हो या प्रेमिका को चाहते हो या अपने पति को चाहते हो या पत्नी को चाहते हो तो उसके प्रति समर्पित हो जाओ, एक के प्रति समर्पित हो जाओ। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी, ये भी समझने की बात है। ये एकदम से नहीं बनती कि आज आपके जीवन में कोई आया और आपने तुरंत ही खो लिया। तुरंत हो नहीं सकता। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो होगी प्रेम से ही, प्यार से ही, उसके पहले चरण से ही। आप अगर किसी जॉब वैकेंसी वगैरह में जाओ, तुरंत तो ही आप उसके चेयरमैन तो नहीं बना दिए जाते। अगर आपको देश के प्रधानमंत्री बनना है तो तुरंत तो नहीं बना दिया जाओ। उसके चरण है ना। तो प्यार ही उसकी शुरुआत है प्रेम की। अगर शुरुआत है तो उसको समझना पड़ेगा कि प्यार जो है वो प्राकृतिक चीज है, कभी भी जग सकती है और किसी के प्रति भी जग सकती है। प्राकृतिक घटना है तो वो घटेगी जरूर, चाहे वो 15 साल की उम्र में घटे, चाहे 60 साल की उम्र में घटे। अगर कहीं रोका गया तो वो कहीं ना कहीं जाकर के निकलेगा जरूर, महसूस जरूर कराएगा अपने आप को। और ये चीज जब दबती है ना तो लोगों को टेंशन है, परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में निकलेगी। भाई मेरा कहने मतलब प्रेम क्या बार बार भी हो सकता है क्या? प्रेम नहीं, समझने वाली बात यह है कि प्यार किसी एक के प्रति होता है। प्यार किसी एक के प्रति होता है और उसमें आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। इसी को प्यार बोलते हैं। इसको प्यार बोलते हैं। और जब प्रेम होता है तो ये इसके ऊपर के लेवल की चीज है। फिर आप सबके प्रति समर्पित हो जाते हो। जैसे एक लड़कपन होता है ना, एंजॉयमेंट का होता है, या फ्लर्ट, जिसको कुछ शब्द भले गलत लगे, फ्लर्ट कहते हैं जिसको, वो भी उसी स्वरूप में आता है। हमारे श्री कृष्ण जी को किसके प्रति प्रेम था? राधा जी के प्रेम था, रुक्मणी जी से प्रेम था। प्रेम की नजर में वो सारी गोपियों को भी रखते थे और ग्वाल वालों को भी रखते थे। वो किसी से भी शरारत हंसी मजाक कर सकते थे, जो जंतुओं से करते थे। ये प्रेम का लेवल होता है। आप किसी में भेद नहीं करते। अगर आपके सामने, आपके घर में अगर कोई फूल खिला ना, तो आप उसी नजरिए से रखोगे जैसे एक बच्चे के साथ में आप खेलना पसंद करते होगे। ये प्रेम का लेवल होता है। और प्यार का, आप किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित रहते हो, फिर वो आप चाहें वो आपके प्रति हो या ना हो। और इसमें ये बंदिश भी नहीं लगा सकते आप कि मैं अगर आपको प्यार करता हूँ तो बदले में आपको देना पड़ेगा प्यार, या मैं जो आपके साथ में कर रहा हूँ वही आपको करके देना पड़ेगा। ये नहीं होता। और लोग क्या करते हैं, ये करवाने की कोशिश करते हैं तो खराब होते हैं रिश्ते। और ये कमियां किसकी वजह से होती हैं? जब मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि पेरेंट्स का मतलब मेरे मम्मी पापा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही। और एक समय आएगा जब आप भी पेरेंट्स बनोगे तो वो चीज आप भी ना बच्चों के ऊपर लादना। लोग सोचते हैं मेरे साथ में हुआ है तो मैं अपने बच्चों के साथ में ये नहीं होने दूंगा, मैं अपने हिसाब से ढालूंगा। तो बात तो वही आ गई ना, जो आपके माता पिता ने आप अपने हिसाब से ढाला और आपने भी वही दिमाग में बैठा लिया कि मैं अपने बच्चे को अपने हिसाब से ढालूंगा। ये मतलब नेचुरल चीज है। हाँ, तो उससे आपको निकल के आना है, क्योंकि इंसान हो, आपके अंदर विचारधाराएं बड़ी तेजी से डेवलप होती हैं और इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो आप बच्चे को समझिए कि किसी के प्रति अगर उसका प्रेम हुआ, प्यार हुआ, तो ये चाहे इंसानी प्रवृत्ति समझ लीजिए, चाहे जानवर वाली प्रवृत्ति समझ लीजिए, और चाहे प्राकृतिक प्रवृत्ति समझ लीजिए, प्यार किसी से भी हो सकता है। अगर हो रहा है तो उसको समझिए, और अगर संभलने वाली चीज़ है तो संभालने की कोशिश कीजिए, वरना उसको समर्पित कर दीजिए एक दूसरे के प्रति। उससे होगा क्या कि वो निखर के आएंगे। हाँ, ये क्या बात से तो आप सहमत हैं कि हाँ समर्पित कर देना चाहिए, समझना चाहिए। और कई सारे जोड़े हैं, कपल हैं, वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं। हाँ, क्योंकि होता है ना कि मतलब करते एक दूसरे से शादी नहीं हो पाता है, कहीं और शादी हो जाता है, उनके पास ज़्यादा पैसा खर्च करने की, उसके बाद प्रेमिका से मतलब बातचीत होती रहती है, चीज़ें भी गड़बड़ होती है। और करते क्यों है पेरेंट्स? ये सोचते हैं कि जो उन्होंने अचीव किया ना उससे दूसरों की तुलना करने की कोशिश करते हैं। क्या आखिरी में हो तो आप एक इंसान ही ना, बस जानवरों की पहचान से हट करके आप इंसान बने हो, तो आप दूसरों की तुलना करना चाह रहे हो किससे? आपके पास जो डिग्रियां हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास जो जायदाद रुपया पैसा है, या आपके पास जो जातियों का टैग मिला हुआ है, या जो आपके पास रंग का भेद है, इसके बिहार पे आप दूसरे के साथ में तुलना करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाला क्या डेवलप नहीं होगा। समय खराब है, समय में से जैसा रहता नहीं है, समय तक चलता रहता है।
अब देखिए कि प्यार के प्रति लोग समर्पित होते हैं ना, तो फिर क्या से क्या फ्यूचर बनाने को तैयार रहते हैं। और कुछ लोग जब प्यार नहीं मिलता है तो फिर अपने जीवन को भी नरक कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे ही देखा है। जान तक दे देते हो। हमारे इस घटनाओं की वजह से पेरेंट्स लोग अब देखिए कितना दबाव बनाएंगे बच्चों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि प्यार हमें हमें अपने जीवन में हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो किस प्रकार का हुआ था। उनको इस चीज़ का एहसास तक नहीं है पारिवारिक जीवनों में कि घटना देख कर तो मतलब मेरा भी, मैं भी बहुत मतलब अग्रेसिव था। कोई भी लड़का जैसे किसी बात में भैया प्यार नहीं करना है, देख लो ऐसी लड़कियां आजकल धोखेबाज। हाँ, तो हर कोई वैसा नहीं है। और पहली बात तो आप अपने आप 100% होइए। अपने आप को पहले एकदम पक्का कीजिए कि मैं अगर प्यार करता हूँ तो करता हूँ। बोला जाता है कि आप किसी से प्यार करते हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई चाहने वाला है तो ये भी अच्छी बात है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको चाहने वाला कोई है, उसके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। ये बात तो सही है प्यार, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर कोई अच्छी लड़की आपसे प्यार करने वाली मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अगर है बहुत बड़ी बात, आप समझ लो भगवान पा लिया है। बस यही सच्चाई है, मेरे हिसाब से तो यही सच्चाई है। और ये चीज़ें जब आदमी प्यार को पा लेता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी गति वहाँ तक पहुँच ही जाती है। कभी ना कभी वो जान जाएगा कि ईश्वर है क्या असल में। जितना भी गंदा इंसान हो सुधर भी जाता है, सुधर जाते हैं। प्यार में वो ताकत होती है। और इसके सिवा कुछ है भी नहीं। आप साधना कीजिए, जाके तपस्या कीजिए, जाके संतों के पास बैठिए जा करके, वो आखिर में जब भी आपको कभी भी अनुभूति हो गई या आपको ईश्वर मिला, तो आपके पास जीवन में बस अंतिम में यही होगा, भोजन, ईश्वर और प्रेम। तीन चीज़ों के सिवा आपके पास अंत में कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें लोग नेगेटिव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें खत्म ही हो जाने वाली है। खत्म कभी हो ही नहीं सकती। आपसे बात करके तब मेरा भी माइंड ओपन हो गया है। थोड़ा देख कर ना सोशल मीडिया हाँ। पर माइंड डिस्टर्ब हो गया था नेगेटिव में, थोड़ा सा बात करके पॉजिटिव थॉट आ रहा है। सोशल मीडिया भाई किसी को नहीं छोड़ता। हम आप अगर कोई बात अगर पारिवारिक उठ रही, हम लोगों को लज्जा आती कि कोई बात ऐसे उठ ना जाए, और ये सामाजिक चल रही है तो उन लोगों को कितना लग रहा होगा। और जब अपनी बारी आती तो लोगों को मुंह छिपाना पड़ता है। भाई आज मैंने रील देखा, हाँ। ये सोशल मीडिया पे चल रहा था ना ड्रम वाला। हाँ। एक बंदा रील बना रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है। हाँ। तो एक बंदे हैं मतलब पंजाब के हैं, इनका ट्रेनर है। जी। उन्होंने बोला कि ये सब क्या चल रहा है भाई, वो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मतलब रील बना रहा है। हाँ। अगर यही घटना तेरे साथ हुआ होता तो क्या होता? तो तू करता या करता मतलब उसके तेरे दिल पे क्या बीतती? बंदे का चेहरा उतर के रुआसा हो गया, बिल्कुल वीडियो बनती है, तुरंत क्षमा मांग ली, गलती हो गई। बहुत बड़ी बात बोला मैं। यही चीजें हैं। और ये जब अपने ज्ञान को समझ रहे हो, अध्यात्म को समझ रहे हो, अपने यहाँ ये सब खुल करके बोला जाता है कि किसी के साथ में अगर अच्छा कर ना सको तो बुरा क्यों कर रहे हो, तो फिर हंसी मजाक वाली और किसी का उपास करने वाली कैसे आपके विचार में आ सकता है। यार ये बात है ना, जब खुद पर बीतती तब इंसान को समझ में आता है। दूसरे को इंसान हंसी मजाक बुला रहा है, खुद पे बीतती तभी समझ में आता है कि हाँ तकलीफ होती क्या है।